शुरू करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग इडियम्स फ्रेज की सीरीज को डिस्कशन कर रहे हैं और इडियम फ्रेज के डिस्कशन की सीरीज में ये नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है, नेक्स्ट सीरीज है और ये सेट नंबर है 20। इससे पहले हम लोग 19 सेट डिस्कस कर चुके हैं। सामने क्वेश्चन होगा, आप फटाफट हर क्वेश्चन के लिए आपको मैं 10 सेकेंड दूंगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट आंसर कर लीजिएगा। चलिए सेट नंबर 20। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेटिफिकेशन फॉर मी दैट ही हैज़ टर्न्ड अ न्यू लीफ। ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या? संतुष्टि है। मेरे लिए संतुष्टि का मुद्दा है कि उसने एक ही हैज़ टर्न्ड अ न्यू लीफ, अब टर्न अ न्यू लीफ, बिगन अ डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ, जीवन नई तरीके से शुरू किया है। स्टार्टेड यूजिंग हिज इंटेलिजेंस, बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू किया है। प्रूव टू बी अ वर्दी पर्सन ऑन हिज जॉब, अपने काम के लिए फिट साबित हुआ है। एक्सेप्टेड द न्यू जॉब दैट वाज ऑफर्ड टू हिम, और नया जॉब जो उसको दिया गया था वो कर लिया। टर्न अ न्यू लीफ, टर्न अ न्यू लीफ का मतलब होता है कोई काम नए सिरे से शुरू करना। टर्न अ न्यू लीफ का मतलब है कोई काम नए सिरे से करना, फ्रेश तरीके से करना, नए ढंग से करना, किसी काम को नए तरीके से, नए सिरे से, नए ढंग से करना। टर्न अ न्यू लीफ, नए तरीके से करना, नए ढंग से करना, नए सिरे से करना। तो इसलिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, फर्स्ट। इफ वी गिव देम दिस कंसेशन, कि इफ यू गिव देम दिस कंसेशन, कि यह छूट अगर हमने उसे दिया, इट विल बी द थिन एंड ऑफ द वेज, यह थिन एंड ऑफ द वेज होगा। एक कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रिंसिपल, सिद्धांतों से समझौता होगा। द लीस्ट वी कुड डू फॉर देम, कि कम से कम जितना कर सकते हैं वो होगा। द बिगिनिंग ऑफ फर्दर कंसेशन, कि और आधे कंसेशन की शुरुआत होगी। इनएडिक्वेट फॉर देयर नीड्स, और उसके लिए अपर्याप्त होगा। द थिन एंड ऑफ द एज का मतलब होता है प्रॉब्लम की शुरुआत, किसी बहुत बड़ी समस्या की जो शुरुआत होती है उसको कहते हैं द थिन एंड एज ऑफ द वेज। तो बहुत बड़ी समस्या की जो शुरुआत होने वाली है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिसके हो जाने के बाद कई और समस्याएं, कई और प्रॉब्लम जो हो शुरू होंगी, यानी प्रॉब्लम के शुरू होने का संकेत। इसका मतलब अगर आपने उसको फिर से कंसेशन अभी दे दिया तो उसको बार बार कंसेशन देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या ऑप्शन होगा? सी, कि अगर एक बार कंसेशन दे दे तो बार बार फिर आगे 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 कई बार कंसेशन देना पड़ेगा। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर टार्ड विद द सेम ब्रश, कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं आर टार्ड विद द सेम ब्रश। वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, सभी एक सिद्धांत पे काम करते हैं। हैव द सेम मेरिट, सब में एक ही मेरिट है। ऑल आर ट्रीटेड इक्वली, एक जैसा व्यवहार करते हैं। पोसेस द सेम डिफेक्ट्स। टार्ड विद द सेम ब्रश का मतलब था एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक ही थाली के चट्टे बट्टे कहने का मतलब हुआ सबके एक जैसा होना, और एक जैसा होने का मतलब अच्छाई में एक जैसा नहीं होना, बुराई में एक जैसा होना। अच्छाई में एक जैसा नहीं होना, एक ही थाली चट्टे बच्चे करें, इसका मतलब डिमेरिट, बुराई, दुर्गुण। जब दुर्गुण एक जैसा होता है, डिमेरिट एक जैसा होता है, उसको कहते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो उसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? पोसेस द सेम डिफेक्ट्स। क्या हो जाएगा? पोसेस द सेम डिफेक्ट्स, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, एक ही तरह की डिमेरिट, दुर्गुण सब में होना। ही वॉज सेलेक्टेड, उसे चुन लिया गया, बिकॉज ही ऑलवेज मैनेजेस टू स्टिल मार्च अपॉन हिज ओपोनेंट्स, कि वो हमेशा क्या करता है? स्टिल मार्च ऑन हिज ओपोनेंट्स, कि अपने जो विरोधी है उस पर स्टिल मार्च कर लेता था। रेसिस्ट, विरोध करता था। आउटसाइन, बेहतर कर देता था। डिफाई, अवज्ञा करता था, अपमान करता था। चैलेंज, चुनौती देता था। तो स्टिल मार्च ऑन का मतलब होता है बेहतर करना, किसी से अच्छा करना, किसी से अच्छा कर जाना, सुंदर कर जाना, बेहतर कर जाना। स्टिल मार्च ऑन यानी कोई जो कर रहा है उससे अगर आप बेहतर कर जा रहे हैं, अच्छा कर जा रहे हैं, शानदार कर जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं स्टिल मार्च ऑन, यानी किसी से बेहतर कर जाना, किसी से अच्छा कर जाना। तो अगर इस हिसाब से देखें तो क्या होगा? डू बेटर, सामने वाले से बेहतर करना, अच्छा करना, स्टिल मार्च ऑन। नेक्स्ट, ही इज ऑलवेज पिकिंग होल्स इन एवरी प्रोजेक्ट, कि हमेशा जो पिक होल्स करता है हर प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट अगर उसके सामने आ जाए तो उसमें होल पिक करता है, छेद ढूंढता है। इसका मतलब क्या? आस्किंग इरेलेवेंट क्वेश्चंस, इरेलेवेंट गैर जरूरी क्वेश्चन पूछता है। सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट, मतलब क्या? इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करता रहता है। फाइंडिंग फॉल्ट्स विद, गलती निकालता रहता है। क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, इन समस्या क्रिएट करता रहता है। तो पिक होल्स का मतलब होता है किसी की गलती निकालते, छिद्रान्वेषण हिंदी में कहते हैं, गलती निकालते रहना, कोई कमी निकालते रहना, गलती निकालते रहना या कोई कमी निकालते रहना। तो क्या हो जाएगा? फाइंडिंग फॉल्ट्स विथ सी। क्या हो जाएगा? फाइंडिंग फॉल्ट्स विथ सी। गैम्बलिंग मेक्स अ मैन गो ब्रॉक,
कि अगर जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग का मतलब जुआ, कि गैम्बलिंग मेक्स अ मैन गो ब्रॉक, कि अगर गैम्बलिंग करते जुआ खेलते हैं आप तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है? लूज टेम्पर, आप गुस्सा करने लगेंगे। बिकम रिच, आप अमीर हो जाएंगे। बिकम पेनीलेस, निर्धन हो जाएंगे। बिकम पेनीलेस, निर्धन हो जाएंगे। सेल ऑल ही, जो आपके पास है सब बेच देंगे। तो क्या होगा अगर आप जुआ खेलेंगे तो क्या होगा? तो सबको पता है जुआ खेलेंगे तो क्या होगा, गरीब हो जाएंगे। तो बिकम पेनीलेस मतलब निर्धन हो जाएंगे, आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। निर्धन हो जाएंगे, आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। संजय ऑलवेज सेट्स ग्रेट स्टोर बाय हिज फादर्स एडवाइस। अब सेट्स ग्रेट स्टोर कह रहा है फादर का एडवाइस। अब पिता का एडवाइस है तो उस पर लाफ हंसेगा, इग्नोर करेगा, नज़रअंदाज कर देगा। नेगलेक्ट करेगा, नज़रअंदाज करेगा। तो इग्नोर और नेगलेक्ट तो सेम मीनिंग हो गया, तो ये तो कोई बात ही नहीं कि बाप सलाह दे और उस पर आप नजार करो, उस पर हंस रहे थे। ये तीन तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन से ही बन जा रहा है कि भाई ये आंसर, इसके अलावा कुछ होगा नहीं, ऑप्शन से ही छट जा रहा है। वैल्यूज ग्रेट। नेक्स्ट, इफ गौरव डज नॉट कंप्लीट द वर्क अलॉटेड टू हिम प्रॉपरली, कि अगर गौरव को उसका काम जो उसको अलॉट किया गया वो प्रॉपरली ठीक से नहीं करेगा, वी शैल सेंड हिम पैकिंग, तो उसको हम पैकिंग करके भेज देंगे। तो पैकिंग करके भेज देंगे कहने का क्या सेंस हो जाएगा भाई? पैकिंग करके भेज दें कि वी शैल सेंड हिम पैकिंग, तो क्या होगा? पुट हिम इन पैकिंग डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट डाल देंगे। गिव हिम अवर बेस्ट विशेस, अच्छी अच्छी शुभकामनाएं देंगे उसको। गिव हिम अनदर वर्क, कोई दूसरा काम कर देंगे, दे देंगे। टर्मिनेट, समाप्त कर देंगे हिज सर्विसेज इमीडिएटली, तुरंत ही उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। तो कोई अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो उसकी सेवाएं समाप्त की जाएगी। तो सेंड हिम पैकिंग का मतलब क्या है? सेवा समाप्त करना। सी क्या है? सेवा समाप्त करनी, यानी डी ऑप्शन होना चाहिए, सेवा समाप्त करना। नेक्स्ट, द ऑपरेशन वॉज टच एंड गो एज न्यू कॉम्प्लिकेशंस एरोज एंड वर सॉल्व्ड, कि जो था ये ऑपरेशन जो था टच एंड गो था, सेफ था, सुरक्षित था, इजी आसान था, क्विक था, तेज था, रिस्की। टच एंड गो का मतलब होता है इसमें कई रिस्क की संभावना, कुछ भी हो सकता है जिसके परिणाम को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और ज़्यादातर उम्मीद है कि जो नेगेटिव परिणाम दे सकता है, खतरनाक परिणाम दे सकता है, इसको कहते हैं टच एंड गो। टच एंड गो यानी छूते ही बिगड़ जाए, तो जिसमें गलत होने की संभावना होती है, जिसमें कि खतरे की संभावना होती है, उसको कहते हैं टच एंड गो। जिसमें अनसर्टेन होता है, क्या होगा पता ही नहीं है, जिसको कहते हैं टच एंड गो। टच एंड मतलब ज़्यादातर संभावना रहती है बुरा होने का, इसलिए क्या हो जाएगा? रिस्की। क्या होना है? रिस्की, कि थोड़ा सा रिस्क था, खतरनाक था। It is not easy to strike gold in this particular matter. The man who has implemented the scheme is very shrewd. क्या कहते हैं इसमें स्ट्राइक गोल्ड आप नहीं कर सकते, क्योंकि जिस इंसान ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया इज वेरी श्रीउड। श्रीउड का मतलब क्या? बहुत ही तेज, कनिंग। श्रीउड का मतलब होता है कनिंग, कि बहुत ही ज़्यादा वो क्या? कनिंग है, तेज है। मेक मनी, पैसा बनाना। फाइंड द लाइन ऑफ आर्गूमेंट, तर्क करने का लाइन ढूंढना। बेनिफिट फ्रॉम, फायदा पहुंचाना। गेट गुड रिजल्ट्स। तो स्ट्राइक गोल्ड का मतलब होता है अच्छा प्रयास करना, यानी कोई जो प्रयास करना उसका बेहतर परिणाम आना, जो कोशिश करना उसका अच्छा परिणाम आना, अच्छा रिजल्ट आना, बेहतर होना। तो फिर क्या हो जाना चाहिए? तो इट इज़ नॉट इज टू स्ट्राइक गोल्ड इन दिस पर्टिकुलर मैटर, कि इसका गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट पाना, यानी डी ऑप्शन जो है ये बेहतर है। गेट स्ट्राइक गोल्ड, अच्छा परिणाम होना, किसी चीज़ का बेहतर परिणाम होना। सीजर वॉज डन टू डेथ बाय द कंस्पिरेटर्स। डन टू डेथ, अटैक्ट, हमला किया गया। रिमूव्ड, हटा दिया गया। एलिमिनेटेड, समाप्त कर दिया गया। मर्डर्ड, सीधा क्या होगा? मर्डर, हत्या की गई। सीजर की हत्या कर दी गई थी, तो मर्डर्ड। डन टू डेथ, वैसे डन टू डेथ है, मर्डर्ड। लॉर्ड क्लाइव वॉन हिज लॉरेल्स इन द बैटल ऑफ प्लासी, कि लॉर्ड क्लाइव जो थे बैटल ऑफ प्लासी में वॉन लॉरेल्स, मतलब अब क्या? फॉट ब्रेवली, बहादुरी के साथ लड़े। डिफीटेड हिज एनिमीज, अपने दोस्तों को, दुश्मनों को हरा दिया। एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन, विशिष्ट खास काम किया। ओवरपावर्ड हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों को हरा दिया। तो बी और डी तो एक ही ऑप्शन हो गया, ओवरपावर्ड और डिफीट तो एक ही हुआ, हराना। तो इसका मतलब बी और डी तो होगा नहीं, जबकि तुक्का ऐसा ही लग रहा था। तो नॉर्मली विन लॉरेल्स का मतलब होता है, विन लॉरेल्स का मतलब होता है कि शानदार काम करना, अपने आप को प्रूफ करना, किसी दूसरे से बेहतर अच्छा करना, यानी अपनी क्वालिटी शो करना, आप में जो मेरिट्स है उसको शो करना, डिस्प्ले करना, विन लॉरेल्स। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन, यानी जो बैटल ऑफ प्लासी था उसमें लॉर्ड क्लाइव ने दिखाया कि उसमें क्या खासियत है, क्या विशेषता है, और फिर जीत लिया उन्होंने इस लड़ाई को। तो अपनी विशेषता दिखाना, अपनी खासियत दिखाना, विन लॉरेल्स का मतलब आप में क्या क्वालिटी है उसको दिखाना होता है विन लॉरेल्स, टू शो योर मेरिट्स, क्वालिटीज।
ही गेव हिम हिज एरिंग सन, एरिंग का मतलब क्या, गलती करने वाला, एरिंग का मतलब क्या, गलती करने वाला, एरिंग सन अ पीस ऑफ हिज माइंड, जब गलती करेगा उसको क्या करेंगे, पीस ऑफ माइंड, एडवाइज हिम, सलाह देंगे, स्कॉल्डेड हिम, डांटेंगे, इनकरेज हिम, प्रमोट करेंगे, सजेस्टेड हिम, नए तरीके से सलाह देंगे। तो सबसे पहले अगर गलती बार बार कोई एरिंग है, एरिंग का मतलब बार बार गलती करता, तो बार बार गलती करता तो फिर एडवाइस, सजेस्ट, इनकरेज, इनकी बात करते हैं, बार बार गलती करता है, तो बार बार गलती करने वाले क्या होगा, स्कोल्ड, डांटेंगे। तो पीस ऑफ हिज माइंड, पीस ऑफ, गिव पीस ऑफ माइंड का मतलब डांटना फटकारना, गिव पीस ऑफ माइंड का मतलब डांटना फटकारना, किसी को डांट देना, फटकार देना। हिज बॉस वॉज ऑलवेज ब्रीथिंग डाउन हिज नेक, ब्रीथिंग डाउन हिज नेक मतलब ऐसे सांस लेना कि आपको सामने वाले का, आपके गर्दन के पास आके सांस ले रहा कोई। एब्यूजिंग ऑल द इल्ट्रेटिंग हिम, कि हमेशा गाली देता था, इल्ट्रेट करता था। वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली, हर चीज़ पे नजर रखता था। शॉटिंग लाउडली, जोर जोर से चिल्लाता रहता था। गिविंग स्टेन्यूअस वर्क, डिफिकल्ट, मुश्किल काम देता रहता था। तो कोई अगर आपके गर्दन के पास सांस लेता रहेगा, इसका मतलब कोई आपके बिल्कुल नज़दीक रहेगा, तभी तो गर्दन के पास सांस लेगा। तो इसका मतलब, इसका सेंस क्या बनना चाहिए, वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली, उसके जितने भी एक्शंस होते हैं तो उसको क्लोजली, बड़े नज़दीक से देखता था। द बेस्ट पॉलिसी इज टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, कि सबसे अच्छी नीति क्या है, द बेस्ट पॉलिसी इज लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। टू बी लिबरल, उदार हो जाए। टू बी टॉलरेंट, बर्दाश्त करने लायक हो जाए। टू बी न्यूट्रल, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हो जाओ। टू अवॉइड डिस्कसिंग ट्रबलसम मैटर्स, कि जो ट्रबलसम मैटर्स है, परेशानी करने वाला मैटर्स है, उसको अवॉइड कीजिए। तो यही होता है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइक, अगर कुत्ता सो रहा है उसको छोड़ दीजिए, यानी जो प्रॉब्लम करने वाला है या जो प्रॉब्लम जहाँ से हो सकती है उसको छेड़ने की क्या जरूरत है, प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्या ऑप्शन होना चाहिए, डी, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना, प्रॉब्लम्स को टालना, प्रॉब्लम से बच के निकलना। डोंट थ्रस्ट योर नोज इनटू माय अफेयर्स, कि अपनी नाक जो है हमारे मामले में ना फेंकें, ना डालें। तो बीन अपोजिशन टू, खिलाफ होना। डील विथ, हैंडल करना। एडवाइज मी अबाउट, सलाह देना। मेडल ऑफिशियसली इन, दखल अंदाजी करना। तो हम लोग हिंदी वाले क्या करते हैं, टांग अड़ाते हैं। हिंदी वाले लोग क्या करते हैं, टांग अड़ाते हैं। लेकिन इंग्लिश वाले लोग टांग नहीं अड़ाते, उनकी नाक ज़्यादा लंबी है, उसकी नाक अड़ा देते हैं। तो थ्रस्ट नोज का मतलब टांग अड़ाना। टांग अड़ाना का मतलब किसी को डिस्टर्ब करना, बाधित करना। तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेडल। मेडल का मतलब क्या होता है, दखल अंदाजी करना। मेडल का मतलब क्या है, दखल अंदाजी करना। तो किसी के साथ दखल अंदाजी करना, टांग अड़ाना, मामले में दखल अंदाजी करना। ही इज नॉट वर्थ हिज सॉल्ट इफ ही फेल्स दिस जंक्चर, कि अगर एट दिस जंक्चर, यानी इस स्थिति में अगर वो फेल हो जाता तो ही इज नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, मतलब उसके नमक का काम का नहीं है, यानी किसी काम का नहीं है। तो किसी काम का नहीं तो क्वाइट वर्थलेस, पहला ही ऑप्शन हो जा रहा है। वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, ये तो होगा ना। क्वाइट डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। वेरी स्ट्रेंज, तो नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, यानी जो आपका सॉल्ट है उसका, नमक का कीमत नहीं दे पाना। तो नमक का कीमत नहीं दे पाना, इसका मतलब क्या है, या जितने नमक है उसके रूप से उपयोगी नहीं होना। तो इसलिए सेंस क्या हो जाएगा, सेंस क्या होना है, क्वाइट वर्थलेस, यूजलेस होना, वर्थलेस होना, किसी अच्छा नहीं होना, मतलब किसी काम का नहीं होना। इफ ही गोज ऑन ड्रिंकिंग लाइक दैट, कि अगर इसी तरह से वो पीता रहा, इसी तरह से पीता रहा, दैट एज श्योर एज एक्स इज एक्स, ये कहावत, इसमें एक्स इज एक्स देखो लिख रखा है, एक्स आर एक्स नहीं, एक्स इज एक्स, ये यूनिट की तरह यूज किया था, एक्स इज एक्स कहावत में। तो एक्स इज एक्स, ही विल हैव नो लिवर लेफ्ट, उसका लीवर ही नहीं बचेगा। तो एज एक्स इज एक्स, अब एज एक्स इज एक्स का क्या मतलब है, एज एक्स इज एक्स, अगर हम कह रहे हैं एज एक्स इज एक्स, तो एक्स एज एक्स इज का मतलब होता है इन कोर्स ऑफ टाइम कहे, नहीं होता। इट इज फैक्ट, वास्तव में, क्वाइट सर्टेनली, एकदम बिल्कुल, जैसे एग ही है तो क्वाइट सर्टेनली मतलब बिल्कुल तय, बिल्कुल निष्पक्का, जिसका होना एकदम तय है कि अगर इसी तरह से शराब पीता रहा तो उसका लीवर बचेगा नहीं। तो क्वाइट सर्टेनली, बिल्कुल निश्चित, जो चीज बिल्कुल निश्चित है, एक्स इज एक्स। सतीश किक द बकेट लास्ट इवनिंग एंड हिज फ्रेंड्स केम टू नो अबाउट इट वेरी लेट, कि लास्ट इवनिंग ही किक द बकेट कर दिया और उसके दोस्तों को बहुत बाद में पता चला, उसके दोस्तों को बहुत बाद में पता चला। किक द बकेट, उसके दोस्तों को बहुत बाद में पता चला।
क्या कहना चाह रहा है भाई बहुत दोस्तों को? किक द बकेट, मेट विथ एन एक्सीडेंट, दुर्घटना घट गई, वॉज बैडली इंजर्ड, बुरी तरह से घायल हो गया, क्वारल झगड़ा कर लिया, डाइड। तो किक द बकेट का मतलब होता है मर ही जाना। क्या? किक द बकेट, डाइड, मर जाना, खत्म हो जाना। He was in a brown study and did not seem to catch my point। कि वह ब्राउन स्टडी में था और मेरी बात को समझ नहीं पाया। ब्राउन स्टडी में था और मेरी बात को समझ नहीं पाया। इन स्टडी रूम, अपने स्टडी रूम में था। एब्जॉर्ड इन रीडिंग, पढ़ने में खोया हुआ था। एब्सेंट माइंडेड, दिमाग कहीं और था। इन ए स्टेट ऑफ शॉक, सदमे में था। तो इन अ ब्राउन स्टडी का मतलब हुआ कहीं दिमागी ख्याल में डूबे रहना, ख्याली पुलाव पकाते रहना, किसी ख्याल में डूबे रहना, किसी ख्याल में डूबे रहना, ख्याली पुलाव पकाते रहना, पकाते रहना, ख्याल में डूबे रहना या ख्याली पुलाव पकाते रहना, पकाते रहना। तो क्या हो जाएगा? एब्सेंट माइंडेड। क्या हो जाना है? एब्सेंट माइंडेड। ठीक है, एब्सेंट माइंडेड। नेक्स्ट, it was clearly a case of the pot calling the kettle black when Dhruv said that Ravi was selfish। तो ध्रुव ने रवि को कहा कि रवि मतलबी है। तो क्या? इट वॉज क्लियरली ए केस ऑफ द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। ऐसे हम लोग देखते हैं सूप में गलती निकालता कढ़ाई का, इस तरह का बहुत सारे हिंदी में कहावत होता है। तो बोथ बीइंग गिल्टी ऑफ द सेम मिस्टेक, दोनों एक ही गलती का आरोपी था। ए पर्सन एक्यूजिंग अनदर ऑफ बीइंग ब्लैक, एक आदमी दूसरे को काला होने का आरोप लगाता है। ए पर्सन ब्लेमिंग अनदर फॉर समथिंग ही हैज नॉट डन, जो उसने किया नहीं उसका आरोप लगाना। समवन क्रिटिसाइजिंग अनदर फॉर अ फॉल्ट विच ही हिमसेल्फ है, यानी किसी ऐसी गलती के लिए दूसरे पर आरोप, जो गलती आप में खुद है, यानी जो गलती हम खुद कर रहे हैं, जो दोष हम में खुद है, जो कमी हम में खुद है, उस कमी के लिए अगर हम दूसरे का मजाक बनाते हैं, जिसको कहते हैं द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। की जो केटल है, अगर कोई जो बर्तन आग पे चलता है तो एक बर्तन दूसरे बर्तन को काला नहीं कह सकता है, क्योंकि दोनों काला ही है। जो बर्तन हम आग पे चढ़ाते हैं दोनों तो काला ही हो जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट, ही फाइट साई ऑफ हिज यंग नेफ्यू हु इज क्रुक। क्रुक का मतलब क्या? बहुत सातिर, बहुत बदमाश। तो फाइट ऑफ, तो जो बहुत बदमाश होगा, बहुत सातिर होगा, उससे हम क्या करेंगे? फाइट साई ऑफ, क्या करेंगे? क्या करने का सेंस होगा? तो हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो झगड़ा तो उससे करेंगे नहीं, ये तो होगा। अफ्रेड, डर सकते हैं उससे, ये भी हो सकता है। इस फ्राइटेंड बात, ये दोनों तो एक ही हो गया। तो बेहतर क्या? अवॉइड्स फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट, कि उससे हम दूर ही रहेंगे अविश्वास के कारण। जो क्रुक है, जो बात, उससे उस पर विश्वास नहीं करेंगे और उससे दूर ही रहेंगे। विश्वास नहीं करेंगे और दूर रहेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा? सी। He threw the cold water over the project the secretary had prepared। सेक्रेटरी ने जो प्लान प्रिपेयर्ड किया था उस पर उसने क्या किया? थ्रू कोल्ड वाटर, ठंडा पानी फेर दिया। तो इसको हिंदी में कहते हैं घरों पानी उझेल देना, ठंडा पानी फेर देना। तो इनकरेज तो होगा नहीं, फिर क्लियर्ड, साफ करना, डिस्करेज्ड, हतोत्साहित कर देना, रिजेक्टेड, खारिज कर देना। तो थ्रू कोल्ड वाटर का मतलब हुआ पानी फेर देना किसी की उम्मीद पर। तो किसी की उम्मीद पर पानी फेर देना का मतलब क्या हुआ? डिस्करेज कर देना, हतोत्साहित कर देना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डिस्करेज, सी। हतोत्साहित कर देना, किसी के प्लान को डिस्करेज कर देना। ही डज नॉट लाइक टू बी फ्रेंडली विथ सरिता। वो फ्रेंडली से, सरिता से दोस्ताना नहीं होना चाहता था। ही ऑलवेज गिव्स हर अ कोल्ड शोल्डर। तो उसको हमेशा कोल्ड शोल्डर, हर अ कोल्ड शोल्डर। ही ऑलवेज गिव्स हर अ कोल्ड शोल्डर। पुशेस हर विथ हिज शोल्डर, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना। क्रिएट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रबल फॉर हर तरह की समस्या उसके लिए बना देता है। इंसल्ट्स हर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, कि दूसरे के प्रेजेंस में उसको इंसल्ट कर देता था। ट्राइज टू बी अनफ्रेंडली बाय टेकिंग नो नोटिस ऑफ हर। ये इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं घास न डालना, कोई भाव न देना, तवज्जो न देना। घास न डालना, तवज्जो न देना, भाव न देना, मतलब गिव कोल्ड शोल्डर, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ज़्यादा तवज्जो नहीं देना, ज़्यादा महत्व नहीं देना। गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब ज़्यादा महत्व नहीं देना। हिंदी में से घास नहीं डालना, चारा नहीं डालना। तो किसी को ज़्यादा महत्व नहीं देना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना। डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड गॉट द शैक फ्रॉम हिज जॉब। कि शैक का तो मतलब होता है सीमेंट वगैरह जिसमें रखते हैं, उसको शैक कहते हैं, आपने देखा होगा। गॉट टायर्ड ऑफ, थक गया। वॉज डिमोटेड, पोजीशन कम कर दिया गया। रेजाइंड, त्यागपत्र दे दिया। वॉज डिसमिस्ड, तो माई फ्रेंड गॉट द सैक,
गॉट द सैक है, इसका मतलब उसने तो अपने आप कुछ नहीं किया, उसे उसके साथ कुछ किया गया। तो अपने आप करते रिजाइन होता तो अपने आप होता, तो या तो डिमोटेड हो जाएगा व डिसमिस्ड होगा। तो गॉट द सैक का मतलब होता है बर्खास्त करना, तो बर्खास्त करना का सेंस हुआ तो क्या हो जाएगा, डिसमिस्ड, बर्खास्त करना, नौकरी से निकाल देना। गॉट द सैक या गिव द सैक, बर्खास्त हो जाना, निकाल दिया जाना। विद द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट, कि अभी जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है, द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज इन डोलड्रम्स, कि फ्यूचर जो कंपनी का वो क्या है, डोलड्रम्स है। ब्राइट चमकीला, सिक्योर निश्चित है, डल लेजी लिस्टलेस अनसर्टेन अनिश्चित। तो इन डोलड्रम्स का मतलब होता है लिस्टलेस, डल, जिसमें कोई मतलब भविष्य ना हो, तो इसमें हो जाएगा डल, लिस्टलेस, थका हुआ, जिसमें आलस से भरा हुआ, जो एक्टिव ना हो। इन डोलड्रम्स एकदम लिस्टलेस है, डल है। He went out of his way, he went out of his way to support my candidature की for the post of manager, कि मैनेजर के पोस्ट के लिए जो उसका कैंडिडेट, इसकी जो उम्मीदवारी थी, तो he went off his way। तो went out of his way कह रहा है, इसका क्या मतलब है? went out of his way अगर कह रहा है तो went out of his way कहने का क्या सेंस हो, क्या कहना चाह रहा है? went out of his way। तो टुक स्पेशल ट्रबल, विशेष कष्ट उठाना, वॉज डिटरमिन, पक्का इरादा कर, एग्रीड होल हार्टेडली, पूरे मन से साथ देना, वॉज हेजिटेटिंग, हिचकिचाना। तो वेंट आउट ऑफ हिज वे का मतलब स्पेशल काम करना, कुछ खास विशेष, लीक से अलग हटकर काम करना। टुक स्पेशल ट्रबल, विशेष कुछ खास कर देना, कुछ ज्यादा बेहतर कर देना। ही हैज स्टॉलन ऑन मार्च ऑन हिज राइवल, ये तो अभी आया ही था थोड़ी देर पर। डिफीटेड, पुश बैक, गेन एडवांटेज, डिसिप्ड, अभी आया तो थोड़ी देर पहले इसी सेट में था। गेन स्टोलर मार्च, स्टीलर मार्च, तो उसके हिसाब से क्या होगा, गेन एडवांटेज। क्या बताते हैं, स्टीलर मार्च का मतलब किसी से बेहतर कर देना, किसी से अच्छा कर देना, तो सीधा बन जाएगा, इसी पैराग्राफ में पहले बना चुके हैं। तो गेन एडवांटेज का मतलब किसी से बेहतर कर देना, किसी से अच्छा कर देना, अपनी क्वालिटी को बहुत अच्छे ढंग से दिखाना। विन लॉरेंस जैसा सेंस है इसका। ही विजिट टू फ्रांस प्रूव्ड अ डैम्प स्क्वीव, कि जो फ्रांस गया उसका जो फ्रांस का दौरा था डैम्प स्क्वीव है, ग्रेट सक्सेस, बहुत सफलता हुई। अटर फेलियर, पूरी तरह से फेल, अब कुछ भी हो सकता है। कटन रेजर, कटन रेजर भी ईडियम है, इसका मतलब क्या, किसी काम को शुरू करने वाला। थॉ का मतलब ऐसे होता है पिघलना, खत्म होना, यूजलेस। तो डैम्प स्क्वीव को हिंदी में हम लोग कहते हैं टाई फिश। क्या कहते हैं, टाई फिश, एकदम किसी काम का चलना नहीं, किसी काम का होना नहीं। तो बहुत बड़ी क्या हो जाएगी, असफलता। क्या हो जाना चाहिए, बहुत बड़ी असफलता। उसके बाद क्या होगा, अटर फेलियर, अटर फेलियर। नेक्स्ट, अ मैन शुड इफ पॉसिबल स्टीयर क्लियर ऑफ मनी लेंडर्स, कि इंसान को चाहिए कि जितना क्या रहे, दूर रहे, स्टीयर क्लियर ऑफ मनी लेंडर्स, पैसा देने वाले जो है उसको स्टीयर क्लियर करे। हेड करे, डिसलाइक करे तो दोनों सिनोनिम्स हो। रन आफ्टर, उसके पीछे पीछे भागे, ऐसा तो होगा ही नहीं, तो फिर सीधा ऑप्शन बच गया, अवॉइड, बच के रहना, दूर रहना। Though he has a lot of money, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, yet all his plans are built upon sand, फिर भी उसने सारे जो प्लान्स बनाए सैंड पे बनाए, यानी सैंड मतलब रेत की दीवार। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अनुभवहीनता के आधार पे। रेस्टिंग ऑन इमेच्योर आइडियाज, कि अपरिपक्व आइडिया पे बनाया। रेस्टिंग ऑन चीप मटेरियल, घटिया मटेरियल पे कोई बना दिया। एस्टैब्लिश्ड ऑन इनसिक्योर फाउंडेशंस, येट ऑल हिज प्लान्स आर बिल्ट अपॉन सैंड। तो उसके पास बहुत सारा पैसा था, फिर भी क्या किया, एस्टैब्लिश ऑन इनसिक्योर फाउंडेशन, सारा जो काम किया वो क्या किया, कमजोर फाउंडेशन पे एस्टैब्लिश किया, कमजोर आधार पे, रेत की दीवार पर। रेत पर अगर आप दीवार खड़ी करेंगे तो कितना टिकेगा, तो रेत पर कोई दीवार बनाना, रेत पर कोई बिल्डिंग बनाना ठीक नहीं है। वैसे भी हम लोग कहते हैं रेत की दीवार। द कल्प्रिट वॉज ब्रॉट टू बुक, द कल्प्रिट वॉज ब्रॉट टू बुक, मेड टू स्वेयर, कसम खाया, पनिश, सजा दिया गया, अरेस्ट, गिरफ्तार किया गया, बीटन, पीटा गया। क्या होगा, कल्प्रिट को हम लोग क्या करेंगे, तो नॉर्मली कल्प्रिट को हम लोग सजा देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ब्रिंग टू बुक का मतलब वैसे होता है स्टार्ट लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई करना। ब्रिंग टू बुक का मतलब स्टार्ट लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई करना। कानूनी कार्रवाई करने का मतलब सजा देना, कानूनी कार्रवाई करने का मतलब सजा देना। ही स्टक टू हिज गन्स इवन इन द फेस ऑफ स्टीफ ओपोजिशन। स्टीफ का मतलब क्या, सख्त, कठोर, कि खास विरोध के बाद, कठोर विरोध के बाद भी स्टिक टू हिज गन्स, कि अपने बंदूक से चिपका रहा। क्लिंग टू हिज वेपन, अपने हथियार से चिपका रहा। केप्ट आर्गुइंग, बहस करता रहा।
फॉलोड द चूजन पाथ, जो रास्ता उसने तय किया था उसको फॉलो करता रहा। हेल्ड ऑन अगेंस्ट अटैक और आर्गूमेंट, कि कोई हमला भी कर रहा था, अटैक भी कर रहा था तो अड़ा हुआ था। तो स्टिक टू हिज गन्स का मतलब वो फॉलोड द चूजन पाथ, कि आपका जो अपना रास्ता उस रास्ते से बदलना नहीं। स्टिक टू वंस ऑन पाथ, कि जो आपका अपना रास्ता है, जो अपना आर्गूमेंट है, आप उसको छोड़ते नहीं, अपने रास्ते पे अड़े रहते, अपने रास्ते पे चलते रहते। फॉलो द चूजन पाथ। इट वॉज सच अ स्ट्रेंज अफेयर, कि ऐसा विचित्र मामला था, दैट आई कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट, कि मुझे इसका हेड और टेल यानी सिर और पूंछ कुछ भी समझ में नहीं आया। फेस इट, टॉलरेट इट, रिमेंबर इट, अंडरस्टैंड इट, कि सिर पूंछ कुछ भी समझ में नहीं आया। तो सिर या पूंछ, हेड और टेल कुछ समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या, कुछ समझ में नहीं है। तो सीधी सी बात क्या हो जाएगी, अंडरस्टैंड, कि हमें कुछ मामला समझ भी नहीं आया, हमें कुछ मामला समझ भी नहीं आया। इन दिस डेज ऑफ राइजिंग प्राइसेस, कि जब यहाँ कीमत बढ़ रही है, इन दिस डेज ऑफ राइजिंग प्राइसेस, जब कीमत बढ़ रही है, वी आर पेइंग थ्रू आवर नोज, वी आर पेइंग थ्रू आवर नोज, पेइंग डियरली, कुछ ज़्यादा ही पे कर रहे हैं। रेड्यूसिंग आवर परचेज, कि अपनी परचेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। बाइंग ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर खरीद रहे हैं। पेइंग इंस्टॉलमेंट्स, कि इंस्टॉलमेंट में कम कम करके पे कर रहे हैं। पेइंग डियरली, डियरली का मतलब महंगा, पे थ्रू नोज का मतलब बहुत ज़्यादा पे करना, तो डियरली का मतलब महंगा के साथ, तो क्या हो जाएगा, पेइंग डियरली, कि खूब ज़्यादा पे करना, भारी कीमत अदा करना। ही केम टू मीट मी व्हेन आई वाज इन द डम्प्स, कि जब डंप्स थे तब वो मिलने आए। इन हाई स्पिरिट्स, बहुत जोश में थे। इन लो स्पिरिट्स, बहुत निराश थे। टू बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी थे। इंगेज्ड इन ऑफिशियल वर्क, किसी ऑफिशियल काम में लगे थे। कब आया मिलने, कब आया मिलने। ही केम टू मीट मी व्हेन आई वाज इन द डम्प्स, मतलब लो स्पिरिट्स, जब हम दुखी थे, परेशान थे, चिंतित थे, तो हमसे मिलने आया। इन लो स्पिरिट्स, ठीक है, इन लो स्पिरिट्स। Sunil thought his skill would match up to Kesav's book, but in the fight he was beaten neck and crop, कि उसको लगा कि भाई उसके केसव का जो बुक है, जो मेरिट है, उससे वो मैच करेगा, लेकिन जब लड़ाई हुई तो ही वॉज बीटन नेक एंड क्रॉप, सॉफ्टली, ने बीटन कंप्लीटली, पूरी तरफ से, स्विफ्टली, बहुत जेज से, प्रोफाउंडली, गहराई से। तो बीटन नेक एंड क्रॉप का मतलब क्या, पूरी तरह से, कंप्लीटली, कि बुरी तरह से उसको हरा दिया गया, कंप्लीटली, बुरी तरह से हरा दिया गया, बुरी तरह से हरा दिया गया। इट इज बेटर टू हैव वन फ्रेंड, कि एक दोस्त हो, हु इज एज ट्रू एज स्टील, जो स्टील की तरह सच्चा हो, देन टू हैव 50 एक्वेंटेंसेस, कि 50 परिचित हो, 50 एक्वेंटेंसेस, 50 लोग परिचित हो, हु रेफ्यूज टू रिकॉग्नाइज, जो मना कर दे आपको पहचानने से, यू इन आर ऑफ नीड, जब आपको आवश्यकता हो, जरूरत हो, उसमें पहचानने से मना कर दे। तो एज ट्रू एज स्टील क्या होना चाहिए भाई, इज स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो, इज फिजिकली एंड मेंटली फिट, दिमागी और शारीरिक रूप से फिट हो, इज विथ यू, आपके साथ हो, इज वेरी लॉयल एंड डिपेंडेबल। तो वेरी लॉयल एंड डिपेंडेबल क्या होना चाहिए, वेरी लॉयल एंड डिपेंडेबल, डी होना चाहिए, वेरी लॉयल एंड डिपेंडेबल। सी थिंग्स हाईली ऑफ यू, वो कुछ ज़्यादा ही सोचती है आपके विषय में, बट आई डाउट, लेकिन मुझे संदेह है, वेदर यू वुड बी एबल टू प्रूव, कि आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, योर सेल्फ टू हर एक्सपेक्टेशंस, उसके उम्मीदों पर के अनुरूप, क्या आप उसके उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे। गिव्स यू ग्रेट रिगार्ड, कि बहुत सम्मान करती है आपका। वांट्स यू टू राइज हाई इन लाइफ, चाहती है कि आप लाइफ में आप ऊपर उठे। हैज़ अ गुड ओपिनियन अबाउट यू, आपके विषय में अच्छा सोचती है। थिंग्स दैट यू प्रिटेंड टू बी व्हाट यू आर नॉट, और ऐसा लगता है कि जो आप नहीं है आप उसका नाटक कर रहे। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, नाटक करना, बहाना करना। तो भाई थिंग्स हाईली ऑफ यू का मतलब किसी के से कुछ ज़्यादा उम्मीद लगा के रखना, किसी को कुछ ज़्यादा ही सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना। अब कोई ज़्यादा सम्मान या रिस्पेक्ट दे रहा तो हम उसकी उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे क्या, तो क्या होगा, ए गिव्स यू ग्रेट रिगार्ड, गिव्स यू ग्रेट रिगार्ड। हिज ऑयली टंग हैज वॉन हिम प्रमोशन, किसका जो ऑयली टंग था, हिज ऑयली टंग हैज वॉन हिम प्रमोशन, इससे उसको प्रमोशन मिला। सॉफ्ट स्पीच, वर्ड पावर, फ्लैटरी, चापलूसी, फ्लुएंसी इन स्पीच, बोलने में जो धारा प्रवाह होता है, क्या, तो क्या हुआ, फ्लैटरी। ऑयली टंग का मतलब क्या है, चापलूस। वैसे ऑयली टंग का मतलब क्या है, चापलूसी। ऑयली टंग का मतलब चापलूसी, ऑयली टंग, चापलूसी की वजह से क्या हुआ, उसको प्रमोशन मिल गया। द न्यू बॉय ऑलवेज हैड अ हार्ड नोज एटीट्यूड, कि जो नया लड़का था, हार्ड नोज्ड, इनक्विजिटिव, जो कुछ जानना नहीं चाहता,
एब्यूजिव एंड रूड, गाली गलौज करने वाला और सख्त, लिबरल उदार, टफ एंड एग्रेसिव। हार्ड नोज का मतलब हो गया, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो टफ एंड एग्रेसिव। क्या होगा? टफ एंड एग्रेसिव, डी ऑप्शन। हार्ड नोज, सख्त, कठोर, आक्रामक। वी बीइंग इन हरी, कि हम लोग जल्दबाजी में थे, हैड टू कट ऑफ अ कॉर्नर टू रीच इन टाइम। कट ऑफ कॉर्नर का मतलब क्या? टू टेक अ शॉर्टकट, एक ये भी हो सकता है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो कट ऑफ कॉर्नर का शॉर्टकट तो नहीं होता, लेकिन कई लोग शॉर्टकट करते हैं। गो फास्ट, कट ऑफ कॉर्नर का मतलब तो कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना, गो फास्ट। हालांकि कुछ लोग इसको टेक अ शॉर्ट रूट लेते हैं, जल्दी जल्दी, हरी में थे, जल्दबाजी में थे, इसलिए हैड टू कट ऑफ कॉर्नर्स की गो फास्ट, बहुत तेज़ी से जाना पड़ा। गो फास्ट यानी किसी काम को फास्ट वे में करना। कुछ कुछ जगह पे ये भी देता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर गो फास्ट, कट ऑफ कॉर्नर, तेज़ी से किसी काम को करना। कट ऑफ कॉर्नर का मतलब क्या है? तेज़ी से किसी काम को करना। और इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा हर वक्त आपके साथ है। कहीं कोई दिक्कत हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, हमारी अपनी समस्या ज़रूर हमसे शेयर करें। आपको हर कदम पे इम्पैक्ट आपके एकेडमी आपके साथ मिलेगा। अपने आप पे ध्यान दीजिएगा, अपने अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, और जब भी समस्या हो तो हमें ज़रूर याद करें। जय हिंद।